हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पोहनिया। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो सेशन में। आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम क्लास 10th का एकेडमिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, बुक आपकी RS अग्रवाल है और RS अग्रवाल में भी हम एक्सरसाइज 13 पर पहुंच चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे। ठीक है, पेज नंबर आपका 567 है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की अगर हम बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपकी एक इक्वेशन होती है। इससे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। इससे हम सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तीसरी जो आइडेंटिटी होती है वो आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इससे भी कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे मैं उनमें वो आइडेंटिटी वहां पर लिख दूंगा और कैसे अप्लाई होगी ये हम क्वेश्चंस में देखेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 13 का एग्जांपल फर्स्ट में आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं इस बुक के सभी एग्जांपल सभी क्वेश्चंस आपको पहले सॉल्यूशन देता हूं, पूरा 100% देने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो चलिए फिर एग्जांपल फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट में कह रहा है प्रूव दैट, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट है एग्जांपल फर्स्ट में। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में लिखा हुआ मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। यानी कि अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, जो फर्स्ट है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपकी 1 है। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा तो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई में है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपका रेसिप्रोकल रिलेशन से कॉस थीटा और सेक थीटा जब भी मल्टीप्लाई में आते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं या कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो देखिए स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लिखेंगे, आपका कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस होगा, लेकिन स्क्वायर में है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से आपका 1 बन जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड में गिवन है। तो उम्मीद करता हूं ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे पहला क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हर एक क्वेश्चंस को हम करेंगे, जहां भी जो फॉर्मूला आपका लगेगा मैं वो वहां पर लिखूंगा और कैसे अप्लाई होगा वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड में कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए दूसरी आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, वो होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो वहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर से ये वही कंडीशन बन गई जो फर्स्ट क्वेश्चन में बनी थी। ठीक है, तो यहां पर सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये राइट हैंड साइड में जो 1 था वही आ जाएगा। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है। एक्सरसाइज 13 में हर एक क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड है, इनमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। कभी कभी ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं और उसमें राइट हैंड साइड का आंसर आ जाता है, लेकिन कभी कभी हमें दोनों राइट और लेफ्ट दोनों साइड सॉल्व करनी होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को अभी हमने क्या लिखा था, सेक स्क्वायर थीटा, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा मल्टीप्लाई में लिखा हुआ 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए माइनस बी बनेगा और ये आपका ए प्लस बी बनेगा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यानी कि मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा जो लिखा है वो ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में, अगर एल्जेब्रिक जो फॉर्मूला बनता है उसे हम यहाँ पर अप्लाई करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यानी कि 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा और साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर होगा तो साइन थीटा का स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसे हमने क्या लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी से ही हमने इसे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था। तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से आपका 1 बन जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड में गिवन है। तो उम्मीद करता हूँ तीनों क्वेश्चंस थे, आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में तीन ही क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।